अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक आप सबको। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुम्मे का दिन बहुत अफजल होता है। इसमें हर नमाज इबादत की गई, हत्ता के नाखून तक काटने का भी हमें सवाब मिलता है। तो आज आप सब सुनते हैं, पूरी कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ नमाज तहज्जुद के चंद वजीफ़े शेयर करूँगी। नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब नमाज है। सारी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक या दो बार ही छोड़ी होगी, वो भी इसलिए कि ये मुसलमानों के लिए सुन्नत ना बन जाए। ये नफल नमाज है, इसको पढ़ने का नहायत ज़्यादा सवाब है। इसकी अहमियत तमाम मुसलमान अल्लाह के फ़ज़ल से जानते ही होंगे। मेरा मकसद सिर्फ याद दहानी है, वो भी ये कि मेरी एक प्यारी सी बहन हैं जिन्होंने तहज्जुद के मुझसे वजीफ़ों का पूछा, तो मैंने सोचा कि चलें सबके साथ शेयर कर देते हैं। तो नमाज के बाद अगर आप बाकायदगी के साथ अल्लाह के नाम 99 नाम हैं जो वो इनका विर्द करते हैं, लातदाद बार पढ़ते हैं, अगर सारे ही पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं पढ़ते हैं तो इसका तो अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सारे आप नहीं पढ़ सकते तो आप वजीफ़े के तौर पे या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो 100 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें। याद रखें कि कोई भी वजीफ़ा अगर आप करते हैं उसके अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद लाजमी पढ़ लिया करें, दरूद पाक को लाजमी पढ़ लिया करें। इसके अलावा आप सूरह यासीन पढ़ें, ये भी वजीफ़े के तौर पे है। अगर आपने वजीफ़े के तौर पे करना है तो 3 दफ़ा और 3 दिन तक पढ़ें। तो वैसे सवाब की नीयत से आप हर रोज़ पढ़ सकती हैं, अपना मामूल बना लें। अगर वजीफ़े के तौर पर पढ़ना है तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको जितने दिन का वजीफ़ा बताया जा रहा है उतने ही दिन पढ़ा करें। तो इसके एक अगर दोबारा आपने वही वजीफ़ा शुरू करना है तो बीच में 1-2 दिन का वक्फ़ा दे लें। तो अगर आप इसके अलावा अगर आप इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ पढ़ती हैं 101 मरतबा पढ़ लें, ये भी वजीफ़े के तौर पे अव्वल आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है आपने। और इसको 40 दिन तक आप पढ़ें, किसी भी दिली ख्वाहिश के लिए, दिली मुराद के लिए, दिली मकसद के लिए। तो एक बात और याद रखें कि वजीफ़े का मतलब है चाबी। ये लफ्ज़ी मतलब नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि जिस तरह एक ताले की चाबी होती है वो किसी भी और चाबी से नहीं खुलता, एक दंदाने का ही फ़र्क हो फिर भी वो नहीं खुलेगा। इसी तरह जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा होता है, जब आपको किसी ने बताया है उसको मुकम्मल यकसोई से बिल्कुल उतनी दफ़ा ही पढ़ें जितनी दफ़ा किसी ने आपको पढ़ने के लिए बताया है, और वैसे ही पढ़ें जैसे किसी ने आपको बताया। अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं आप तो दिल में सवाब की नीयत कर लिया करें, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था और सुना भी है, आपने भी कई दफ़ा सुना होगा कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो आप लोग नीयत अच्छी कर लिया करें। जैसे मिसाल के तौर पे कोई मेहमान अगर घर में आ गया है तो उसको पानी तो आपने वैसे ही देना है, लेकिन आप सवाब की नीयत से दे दें तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा। और वो तो वैसे भी आप पर फ़र्ज़ है, कोई घर में आता है तो उसको पानी पिलाना वैसे ही नेकी है, सवाब का काम है। अगर हम अपने बच्चे, अपने खामन, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों का ख्याल, उनके साथ अच्छा बर्ताव अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं तो ये इस पर भी हमें सवाब मिलता है। मेरी अल्लाह के यहाँ सवाब की कोई कमी नहीं। सवाब कि किसी चीज़ की, सवाब की क्या, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, बस मांगने वाले का दामन वसी होना चाहिए। तो बात हो रही थी नीतों की, तो इस पे भी तो मेरे रब का इख्तियार है। मगर कुछ कामों में अल्लाह ताला ने या कहीं जगहों में हमें रब्बुल इज़्ज़त ने बाइख्तियार भी बनाया है। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। आपने सुना होगा कि कोई एक शख्स था जिसने अपना घर बनाया और इसमें रोशनदान रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोशनदान रखने का मकसद पूछा, तो इसने कहा कि या रसूल अल्लाह, हवा और रोशनी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों चीज़ें तो आपको मिलनी ही थी, लेकिन अगर आप नीयत कर लेते कि इसमें मुझे अज़ान की आवाज़ आएगी या सुबह की रोशनी से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि फजर का टाइम हो चुका है, तो तुम्हें सारी ज़िंदगी ता क़यामत जब तक ये मकान बाकी रहना था तुम्हारे अमाल में सवाब लिखा जाना था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम नीयत अच्छी कर लेते हैं तो हमें दुनिया हमें क्या सवाब मिलता रहता है, हमारे जाने के बाद भी। तो और इसके अलावा आप अपनी नीयत की तरफ ध्यान देना चाहिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने के चक्करों में रहना चाहिए। रोटी रोज़ी, खुशी गम तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो तो मिलते ही रहते हैं और मिलते ही रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। तो आज की वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपनी एक मेरी प्यारी सी बहन के नाम है जो
جنہوں نے مجھے خصوصی طور پہ کہا تھا وظیفے کا، تو آپ سب ان کے لیے دعا کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے اور ہماری بھی، ہم سب کی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ان کو جزا عطا فرمائے جو ایک دوسرے کے لیے کرتی ہیں۔ تو آخر میں تہجد کا وہ وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے اپنا ورد بنا رکھا ہے اللہ کے فضل سے۔ جب سے میں نے تہجد کی نوافل شروع کیے ہیں، میں وہی میں پڑھتی ہوں۔ آپ 3 دفعہ اولا ہر درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار لیں۔ تو کیا ہے وظیفہ؟ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد اور اپنا بہت رکھیے خیال۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں، تو تاکہ اس سے دوسروں کو بھی کچھ فائدہ ہو۔ تو ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔ کھا لو